निरंतर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के बारे में आप सभी लोग को बताया जा रहा है और मैंने इस समय हिंदी का साक्षात्कार भी आने वाला है। कुछ समय में आपसे जो प्रश्न पूछे गए थे या पूछे जाएंगे उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं पूर्व के वीडियो में ये बता चुका हूँ कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो हिंदी लोग का साक्षात्कार होगा, चाहे टीजीटी या पीजीटी, उसमें एक सदस्य और 2 विषय विशेषज्ञ मिलकर आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पहले पूछा जाएगा उसके बारे में बता रहे हैं आप लोग को। अगर सदस्य महोदय आपसे अगर ऐसे प्रश्न पूछें कि आप किस जिले से हैं, तो आप बताएंगे अपना जिला। हो सकता है वो जिला मंडल भी हो, तो इस पे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या ये मंडल या जिला है, तो आपका उत्तर होगा कोई भी अगर मंडल होगा तो जिला भी होगा। तो आप मंडल और जिला दोनों कहेंगे, क्योंकि 2010 के विज्ञापन में उस समय प्रश्न पूछे जा चुके थे। कोई कैंडिडेट अगर ये बताता था कि मैं इस जिले से हूँ, तो पूछते थे क्या ये मंडल है कि जिला। तो अगर वो मंडल है तो जिला भी होगा, तो आप बताएंगे मंडल और जिला दोनों है। और ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं कि इस मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो ये हम पूरा आपको पूरा चार्ट बता रहे हैं कि कौन से मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले संबंधित हैं, संबद्ध हैं। तो ऐसे अगर प्रश्न पूछा जाए उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर होगा 18 मंडल। फिर सदस्य महोदय पूछे 18 मंडलों के नाम बता सकते हैं, तो आपकी तैयारी होना चाहिए 18 मंडल के नाम बताएंगे। और ये भी अगर पूछे उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, 75। तो मैं यहाँ पे आप लोगों की सुविधा के लिए लिख चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में करते हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। 18 मंडलों के जो नाम हैं, प्रयागराज, देखिए पहले इलाहाबाद था नाम, अब प्रयागराज बताएंगे। फैजाबाद जो मंडल था उसको अयोध्या नाम पड़ गया, तो अयोध्या कहेंगे। देखिए एक अयोध्या है, लेकिन ये जो फैजाबाद आपका मंडल या जिला था उसी का नया नाम हो गया अयोध्या, तो अयोध्या मंडल। कानपुर मंडल, बस्ती मंडल, गोरखपुर मंडल, लखनऊ मंडल, आजमगढ़ मंडल, वाराणसी मंडल, आगरा मंडल, देवी पाटन मंडल, मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल। ये 12 जिले मंडल हो गए। 13 मंडल है झांसी मंडल, सहारनपुर मंडल, मिर्जापुर मंडल, अलीगढ़ मंडल, अलीगढ़, मेरठ मंडल, चित्रकूट धाम मंडल। तो ये 18 जो है आपके मंडल क्लियर होने चाहिए। ध्यान देंगे सभी जो 18 मंडल है, हर एक मंडल के अंतर्गत संबद्ध कुछ जिले भी हैं, तो वो चीज अब ध्यान देंगे। कोई जरूरी नहीं सभी 75 जिलों को पूरा मंडल क्लियर करिए आप। जिस मंडल के हो उस मंडल से संबद्ध कौन कौन से जिले हैं, ये आपको हर कैंडिडेट को क्लियर करना है। जैसे मान लीजिए कोई प्रयागराज से है, तो मान लीजिए आप प्रयागराज के हैं, पूछा जाए आपका जिला कौन सा है, तो कहेंगे प्रयागराज। कहेंगे मंडल कौन सा है, तब भी कहेंगे प्रयागराज। तो इस पे प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या प्रयागराज मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं।
ये चीज आप विशेष महत्वपूर्ण है आपके लिए कि प्रयागराज जो आपका मंडल है इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो ध्यान देंगे, प्रयागराज तो स्वयं है, प्रयागराज ये है ही है, प्रयागराज। फिर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, कौशाम्बी और फतेहपुर, फतेहपुर। तो क्लियर हो गया। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि प्रयागराज मंडल से संबद्ध कौन कौन से जिले हैं, तो आप कहेंगे प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, ये नाम लेंगे आप जो है। तो अगर जितने भी अगर आप मान लीजिए फतेहपुर के हैं और आपसे पूछा जाए फतेहपुर जो जिला है किस मंडल में आता है, तो आप कहेंगे प्रयागराज। तो ध्यान देंगे, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर और स्वयं प्रयागराज के जितने लोग कैंडिडेट हैं हिंदी साक्षात्कार में, अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आप ये तैयार होना चाहिए। इतने जिले लोगों को, जो 5-4 जिले हैं इसमें, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप फतेहपुर के हैं तब भी इंपॉर्टेंट हुआ। फतेहपुर जो जिला है प्रयागराज मंडल में आता है। कौशाम्बी के हैं तो ये प्रयागराज मंडल में आता है। प्रतापगढ़ के हैं तो प्रयागराज मंडल में आता है और प्रयागराज स्वयं जिला है, क्योंकि ये प्रश्न इससे पूछा जा चुका है इस तरह के, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको। और घबराने की बात नहीं है। जो साक्षात्कार होते हैं आत्मविश्वास बहुत मायने रखता है, वहां पे धैर्य बना रखिए। जब भी प्रश्न पूछे जाए बहुत ही जल्दबाजी में नहीं रहेंगे, धैर्य से प्रश्न देंगे, आपको सब आते रहेंगे। ये ध्यान देना है, इंटरव्यू के प्रश्न सब आएंगे आपको। हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि आप परीक्षा पास किए हैं। परीक्षा पास करना छोटी बात नहीं होती है। बहुत सारे लोग जो है परीक्षा नहीं पास कर पाते हैं। अगर आप परीक्षा पास किए हैं तो ये अपने आप को आत्मविश्वास रखिए कि हमें जानकारी का अभाव नहीं है, हम जानते हैं और विषय से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन 1-2 प्रश्न ऐसे आते हैं, तो इसलिए बता रहे हैं। अब देखेंगे जहां जहां के प्रतियोगी ज़्यादा हैं वहीं जिले के बारे में ज़्यादा हम चर्चा कर रहे हैं। अब मान लीजिए हम अयोध्या मंडल की बात कर रहे हैं। मैं अयोध्या, पहले फैजाबाद नाम था इसका, अयोध्या जो मंडल है, अब इसके अंतर्गत जो जिले हैं इस पे सवाल या इससे संबद्ध जो जिले हैं, तो आप अयोध्या मंडल में अयोध्या तो नाम लेंगे ही, अयोध्या। अब इसके अंतर्गत और कौन कौन से जो है जिले हैं, सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, फिर जो है बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर, बहुत सारे लोग अंबेडकर जिले से परीक्षा को पास किए हैं, कुछ बाराबंकी से भी पास किए हैं, अमेठी से, सुल्तानपुर, अयोध्या। तो अगर हम तुलना करें तो सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पे है पास करने वालों की। तो मान लीजिए आप अंबेडकर नगर के हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आप किस जिले से हैं, तो आप कहेंगे अंबेडकर नगर। तो पूछेंगे अंबेडकर नगर जो जिला है कि मंडल है, तो आप कहेंगे जिला है। फिर सदस्य महोदय अगर प्रश्न पूछे कि ये किस मंडल से संबद्ध जिला है, तो आप कहेंगे अयोध्या, अयोध्या मंडल से।
फिर आपसे पूछें अयोध्या मंडल से संबद्ध जिलों के नाम बता सकते हैं, तो आप कहेंगे अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर। यहाँ पे अगर आप फैजाबाद मंडल से संबद्ध जिले पूछे जाएं, अगर फैजाबाद नहीं नाम लेंगे तो हो सकता है सदस्य महोदय फिर क्लियर करना चाहें क्या अयोध्या जिला नहीं है, तो आप कहेंगे जी सर जिला भी है। तो अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर और स्वयं अयोध्या से जो है वो ये सब, अगर यहाँ इस जिले से आप हैं, साक्षात्कार देने आए हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हम जिस जिले से हैं वो किस मंडल से जुड़ा जिला है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। जितने लोग इस जिले से संबंधित हैं, आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारा मंडल अयोध्या है, तो सुल्तानपुर जिला, बाराबंकी जिला, अमेठी जिला और अंबेडकर नगर जिला जो है इसी अयोध्या मंडल से संबद्ध है। ये चीज क्लियर होना चाहिए। और देखेंगे अगर फिर प्रश्न पूछा जाए और कैंडिडेटों के लिए, और जो प्रतियोगी हैं अगर किसी और दूसरे मंडल से संबद्ध है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे प्रतियोगी हैं जो बस्ती मंडल, बस्ती जिले के हैं और आपका साक्षात्कार है, तो आप क्या करेंगे? तो इस बस्ती मंडल, देखिए मुझसे प्रश्न पूछा जा चुका है 2010 के विज्ञापन में पूछा गया था कि आप किस जिले से हैं, तो जिले का नाम बताया गया। जैसे जिले का नाम, और ये सब सदस्य पूछ रहे हैं प्रश्न, जैसे जिले का नाम बताया गया, पूछे कि ये मंडल है कि जिला, तो वहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि आपका मंडल भी है जिला भी है। फिर एक प्रश्न और पूछे वहीं पे कि क्या बस्ती मंडल से संबद्ध जिलों के नाम बता सकते हैं, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए आपका। मान लीजिए आप बस्ती के हैं, तो आपके इससे संबंधित जो आपके जिले हैं, तो पहली बात तो बस्ती स्वयं है, इसको भी कहेंगे बस्ती, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। ध्यान देंगे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए बस्ती मंडल से संबद्ध जिलों के नाम, तो बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। तो अगर आप संत कबीर नगर के हैं या सिद्धार्थ नगर के हैं, बस्ती स्वयं के हैं, तो आप जो है इस जिलों के बारे में विस्तृत जानकारी रखिए। ये एक प्रश्न इस पे आ सकते हैं। और ऐसे भी सवाल आ जाते हैं कि अपने जिले में कोई चर्चित जगह या कोई चर्चित साहित्यकार, इस पे विवरण तो साहित्य में बताएंगे। फिर देखेंगे अगर और भी मंडल हमारे चर्चित हैं, मान लीजिए आप लखनऊ से हैं, तो लखनऊ जो मंडल है उससे संबद्ध कौन कौन से जिले हैं? लखनऊ, तो जो लखनऊ मंडल है इससे संबद्ध जिले कौन कौन से हो सकते हैं? ध्यान देंगे तो लखनऊ स्वयं कहेंगे, लखनऊ, उन्नाव, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खीरी लखीमपुर या लखीमपुर खीरी कहें तो खीरी लखीमपुर, खीरी लखीमपुर। ध्यान देंगे अगर आप लखनऊ मंडल से हैं तो आप रायबरेली के हैं, मान लिया आपका इंटरव्यू लगा है, या आप सीतापुर के हैं या उन्नाव के हैं या हरदोई के हैं या लखीमपुर खीरी के हैं, तो अगर पूछा जाए कि लखनऊ मंडल से संबद्ध जिलों के नाम बताएंगे तो कहेंगे उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं
मानिए आप लखनऊ से हैं, आपने कहा हमारे ज़िले का नाम है लखनऊ, तो सदस्य या एक्सपर्ट ही पूछ सकते हैं कि लखनऊ ज़िले की बोली कौन सी है, तो आप अवधि कहेंगे। तो चूंकि ये विषय से आ जाता है प्रश्न, हम इसको फिर आगे जो विषय, जब इस विषय विशेषज्ञों द्वारा जो प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर हम चर्चा करेंगे, तब बताएंगे जो है कि बोली के बारे में, साहित्य के बारे में। इसी तरह अगर वाराणसी से आप हैं, वाराणसी जिला जो है ये मंडल है और जिला भी है, तो यहां से अगर प्रश्न पूछा जाए कि वाराणसी मंडल से संबद्ध जिलों के नाम, तो वाराणसी स्वयं कहेंगे वाराणसी, जौनपुर, जौनपुर, फिर कहेंगे गाजीपुर, चंदौली। जो प्रतियोगी, जो लोग परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, गाजीपुर के हैं, जौनपुर के हैं, वाराणसी के हैं या चंदौली के हैं, तो ज्यादातर गाजीपुर जौनपुर के हैं, वाराणसी के भी हैं। तो अगर पूछा जाए, आप कहें जिले का नाम गाजीपुर, तो कहें गाजीपुर किस मंडल से संबद्ध है? वाराणसी। तो वाराणसी मंडल से संबद्ध जिले वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली। या आप जब भी पूछा जाए वाराणसी जिले से संबद्ध जिले, तो आप कहेंगे जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली। तो आप अगर यहाँ भी एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि जो है अच्छा क्या वाराणसी को जिला कहेंगे कि नहीं, तो आप कहेंगे जिला भी है। इस तरह और भी अगले मंडल पे चर्चा करेंगे। जैसे कुछ लोग आगरा से भी हैं, आगरा मंडल से, आगरा, आगरा से संबद्ध जिलों के नाम, आगरा, मथुरा, आगरा, मथुरा। फिर से ध्यान देंगे, आगरा जिले से संबद्ध, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद और मैनपुरी। आगरा मंडल से संबद्ध जिले मैनपुरी, आगरा स्वयं या मथुरा, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, ये आगरा मंडल से संबद्ध जिले हैं। और इंपॉर्टेंट देखते हैं, और देखेंगे कुछ जिले जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मैंने एक गोरखपुर की बात कर रहे हैं, गोरखपुर मंडल से मान लीजिए आप हैं, और उससे संबद्ध जिले कौन कौन से हैं। तो गोरखपुर मंडल से जो संबद्ध जिले हैं, गोरखपुर तो ही है, गोरखपुर, महाराजगंज, महाराजगंज, गोरखपुर, महाराजगंज। फिर से ध्यान देना है, गोरखपुर मंडल से संबद्ध महाराजगंज, और गोरखपुर ही है देवरिया, देवरिया, फिर कुशीनगर। अगर आप कुशीनगर से हैं तो मंडल का नाम पूछा जाए गोरखपुर, देवरिया से हैं मंडल का नाम पूछा जाए गोरखपुर, महाराजगंज जिले से हैं तो जिले का मंडल का नाम पूछा जाए गोरखपुर, और गोरखपुर तो है ही है जिला मंडल दोनों। तो ये चीज यहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ से भी पास किए हैं, महाराजगंज जिले से, देवरिया से पास किए, कुशीनगर से, तो ये बता सकते हैं कि हमारा मंडल जो है गोरखपुर है। और जिनको भी कहीं असुविधा हो समझने में या लिखने में, अगर साफ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं उस सुझाव को, और उस पालन किया जाएगा और अगले वीडियो में सुधार किए जाएंगे कि क्या कमी है। ध्यान देंगे, अगर आप जो है सहारनपुर मंडल से हैं, सहारनपुर, तो सहारनपुर मंडल के अंतर्गत जो जिले हैं, तो सहारनपुर स्वयं है,
सहारनपुर। उसी तरह से मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर। ध्यान देंगे मुजफ्फरपुर है तो पुर नहीं कहना, वो बिहार में है। और एक शामली है। तो सहारनपुर मंडल से संबद्ध जो जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली, ये इसमें आते हैं। इसी तरह अगर आप झांसी से हैं, झांसी मंडल से, तो इससे संबद्ध जिले, तो झांसी तो स्वयं हो गया, तो झांसी कहेंगे, ललितपुर कहेंगे, झांसी, सहारनपुर और ललितपुर। जालौन एक जिला है, जालौन। ध्यान देंगे सभी लोगों को ये नहीं तैयार करना, जिस मंडल से आप हो उससे संबद्ध जिलों आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आप झांसी से हैं तो क्यों फैजाबाद, क्यों अयोध्या मंडल के बारे में जानेंगे। जालौन से हैं तो आप अपना झांसी जानिए, लेकिन 18 मंडल के नाम आपको तैयार होने चाहिए। इस तरह अगर आप बरेली से हैं, बरेली, बरेली मंडल से जो संबद्ध जिले हैं तो बदायूं है, शाहजहांपुर है, और पीलीभीत है। तो ध्यान देंगे बरेली तो है ही है, जिला मंडल दोनों, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत, ये बरेली मंडल के अंतर्गत आते हैं। ये सब जो है, इस तरह अगर आप झांसी हो गए मुरादाबाद से, मुरादाबाद से, तो मुरादाबाद से जो संबद्ध जिले आपके हैं, रामपुर, रामपुर हो गए, बिजनौर, बिजनौर, तो रामपुर, बिजनौर, अमरोहा व संभल है इसमें, अमरोहा व संभल। तो मुरादाबाद मंडल से रामपुर, बिजनौर, अमरोहा व संभल जिले इससे संबद्ध आते हैं। आजमगढ़ के हो ही गए आप, तो आजमगढ़ नहीं बताया गया अभी। अगर आप आजमगढ़ मंडल से हैं, तो आजमगढ़ मंडल से हैं तो इससे संबद्ध जिले, तो आजमगढ़ तो स्वयं ही है, इसके अंतर्गत मऊ आता है, मऊ, बलिया और आजमगढ़। तो पूछा जाए आजमगढ़ मंडल से संबद्ध मऊ और बलिया, ये नाम लेंगे, मऊ और बलिया। इसी तरह कानपुर, अगर आप कानपुर मंडल से हैं तो यहां पे इससे संबद्ध जिलों के नाम पूछा जाए तो कानपुर देहात, कानपुर देहात कहेंगे, कानपुर नगर कहेंगे, कानपुर देहात, कानपुर नगर, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया और औरैया, औरैया। ध्यान देंगे कानपुर
मंडल से संबद्ध जिले कानपुर देहात, कानपुर नगर, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, ये आपके आते हैं। लखनऊ हो गए, कानपुर हो गए, आजमगढ़, गोरखपुर, वाराणसी, आगरा। अगर देवी पाटन से प्रश्न, यहाँ देवी पाटन मंडल से अगर कोई है आप लोगों में, तो देवी पाटन मंडल में, देवी पाटन तो स्वयं जिला है, मंडल भी है, इससे गोंडा आएगा, बलरामपुर, श्रावस्ती, ध्यान देंगे, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, ये जिले आएंगे। अगर आप बलरामपुर से हैं तो आपका मंडल देवी पाटन, गोंडा है मंडल देवी पाटन। गोंडा से काफी लोग उत्तीर्ण किए हैं परीक्षा हिंदी टीजीटी में, तो पूछा जा रहा है देवी पाटन मंडल से संबद्ध जिले गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। तो अगर आप बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा से हैं तो आपके मंडल का क्या नाम है? देवी पाटन। इसी तरह चित्रकूट धाम है, चित्रकूट धाम, चित्रकूट धाम से संबद्ध जिले चित्रकूट, चित्रकूट हो गए, बांदा, हमीरपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, ध्यान देंगे चित्रकूट धाम से चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। इस तरह अलीगढ़, अलीगढ़ जो मंडल है इससे संबद्ध जिले एटा, एटा है, हाथरस है और कासगंज। फिर से ध्यान देंगे, अलीगढ़ मंडल से संबद्ध जिले एटा, हाथरस, कासगंज और अलीगढ़ से जिला। इस तरह अब तो ज्यादा रह नहीं गए इंपॉर्टेंट, मुरादाबाद हो ही गए हैं, सहारनपुर हो गए हैं, मिर्जापुर, एक मिर्जापुर देख लेते हैं, मिर्जापुर, मिर्जापुर इस तरह भी नाम मिलता है लिखा, ठीक है, तो भी नाम मिलता है। इससे संबद्ध जो जिले हैं आपके मिर्जापुर से, तो इसमें आप कहेंगे क्या नाम है? मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही आते हैं, सोनभद्र और भदोही और मिर्जापुर से। तो मिर्जापुर मंडल से संबद्ध जिले हैं सोनभद्र और भदोही। इस तरह के आपके अलीगढ़ हो ही गए, सहारनपुर हो गए, झांसी हो गए, मुरादाबाद हो गए, बरेली हो गया, देवी पाटन, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, फैजाबाद, कानपुर और गोरखपुर। ध्यान देंगे ये एक छोटा सा पार्ट था और इंटरव्यू में कभी बहुत रटना नहीं है आपको, बस व्यवहारिक प्रश्न को बहुत सरल भाव से बताने का प्रयास करेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए मान लीजिए मंडलों के नाम, तो ऐसा नहीं कहेंगे कानपुर, इलाहाबाद या कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, देवी पाटन, ऐसे नहीं कहना, आराम से कहना है कि कुछ क्या आप 18 मंडलों के नाम बता सकते हैं? तो बहुत रिलैक्स होकर, बहुत ही शांत से, आराम से बताने का प्रयास करेंगे। सर लखनऊ, लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, कानपुर और जो है झांसी,
फिर कहेंगे आजमगढ़, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, कानपुर हो ही गया, चित्रकूट धाम, मेरठ, या आप मुरादाबाद, बरेली, इस तरह के नाम लेंगे। और नहीं बता पाएंगे कोई बात नहीं, अगर पूछते भी हैं तब भी चर्चित मंडलों के नाम बताने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे, अगर आप जिस जिले से हैं वो मंडल नहीं गलत होना चाहिए प्रश्न। और ऐसा नहीं कि आप नहीं बता पाएंगे, आपका इंटरव्यू खराब जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस वहाँ बोर्ड आपसे संतुष्ट हो जाए। कभी कभी एक प्रश्न से भी वो संतुष्ट हो जाते हैं, नंबर दे दिए जाते हैं। आप अपना कार्य करेंगे, जैसे बताया जा रहा है इसको पढ़ेंगे, तैयार करेंगे। अलग बात है वहाँ प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका ना काम करे, आपके कन्फ्यूजन हो सकते हैं कन्फ्यूजन, लेकिन अगर आपका अभ्यास रहेगा, हो सकता है हम लोग जो बता रहे हैं प्रश्न ना भी पूछे जाएं, लेकिन अगर ये पढ़े हैं तो और इतर प्रश्न भी आप बता सकते हैं। अगर मैं हो सकता है एक भी प्रश्न यहाँ से ना पूछे जाए, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम पढ़े तो हैं, आपको कन्फ्यूजन तो नहीं है। मान लीजिए पूछे महिला राज्यपालों के नाम, तो आप जो पिछले वीडियो मैंने बताया है अगर पढ़े हैं तो बताएंगे। कोई महिला मुख्यमंत्री का नाम किसी राज्य के, राज्यपाल का नाम, राष्ट्रपति का नाम, प्रधानमंत्री का नाम, तो ये सब क्यों पूछते हैं? सबको मालूम रहता है, बस ये पूछना चाहते हैं आपका उत्तर कैसे होगा। डायरेक्ट नाम ले रहे हैं कि उसके आगे कुछ सम्मानजनक लगा रहे हैं शब्द, ये सब इसीलिए पूछे जाते हैं प्रश्न। और एक शिक्षक है, मैं बार बार आपसे प्रश्न बता रहा हूँ कि अभी तक तो नहीं ठीक है, सभी लोग एक पेपर या न्यूज़पेपर रोज पढ़ेंगे, चाहे दैनिक जागरण ले लीजिए, चाहे आप जो है हिंदुस्तान भी पढ़ सकते हैं। एक न्यूज़पेपर रोज होना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपर्ट आते हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ के आते हैं, कभी कभी वहाँ से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आगे की वीडियो में आगे का जो टॉपिक होगा हम चर्चा करेंगे।